सुप्रभात छात्रों, आज हम करेंगे समास। सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ कि समास होते क्या हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, जिसको हम इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं। ये निष्कर्ष तौर पर, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कि सभी शब्द को मिलाकर जब उसका रूप छोटा हो जाए तो उसे हम समास कहते हैं। फिर आता है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अविभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये होते हैं समास के भेद। इसके बाद आता है कुछ उदाहरण, जैसे रसोई के लिए घर। तो क्या हो गया? रसोई घर। बोला इसको काफ़ी बार गया है कि रसोई के लिए घर, लेकिन जब हम इन सभी को मिलाकर एक छोटा सा शब्द बना दें तो उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। राजा का पुत्र, कि राजा का पुत्र, तो क्या हुआ? वो राजपुत्र। इस प्रकार हम समास में उदाहरण दे सकते हैं। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। ध्यान से, समास रचना में 2 पद होते हैं। एक पद होता है पूर्व पद, एक पद होता है उत्तर पद। इन दोनों से जो नया पद बनता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। जैसे हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो हाथ के लिए बनी है कड़ी वो क्या हो गई? हथ कड़ी। नील और कमल, नील और कमल को मिलाकर क्या बना दिया? नील कमल। नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ। क्या हो गया? नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ। फिर आता है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान अविभाज्य समास के लिए यूज होता है। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष के लिए, कर्मधारय के लिए और द्विगु के लिए यूज होता है। दोनों पद प्रधान हो जहाँ पर, वहाँ पर द्वंद्व समास आता है, और दोनों पद उप प्रधान हो वहाँ पर बहुब्रीहि समास आएगा। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। उसके बाद हम करेंगे समास के पहले भेद का वर्णन, जिसमें आता है अविभावी समास। अविभावी समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अविभावी समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। आज जन्म, जन्म से लेकर। यथा साध्य, जिसका साधा ना जा सके, जितना साधा जा सके। घर घर, प्रत्येक घर। रातों रात, रात ही रात में। उसके बाद दूसरा आता है भेद समास का तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देशों के लिए भक्ति, देशों के लिए भक्ति क्या हुई? देश भक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, राजमहल। क्या हुआ? राजा का महल, राजमहल। तत्पुरुष समास के भी जैसे हमने पढ़ा समास के 6 भेद होते हैं, उसी प्रकार तत्पुरुष समास के भी कुछ अपने भेद होते हैं जिनका वर्णन हम करेंगे। वैसे तो 8 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल 6 भेदों का ही वर्णन किया गया है। 2 भेदों को लुप्त रखा गया है, जिसमें से आता है सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास।
फिर आता है करण तत्पुरुष समास, फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, फिर आता है आपदन तत्पुरुष समास, फिर आता है संबंध तत्पुरुष समास, फिर आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। इन सब का वर्णन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आज का हमारा जो कार्य है यहीं तक। धन्यवाद।